टॉपिक क्या समझ में आ गया आपको? सिनेरियो मैनेजर। अब देखिए आज लगभग लगभग एंड हो रहा है हमारा क्लास एक्सेल का, लेकिन आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम चल गया होगा कि डेटा में कई सारे हमने काम सीखा। चाहे वो डेटा रिकॉर्ड करने की बात हुआ एक्सेल के शीट में, चाहे डेटा के ऊपर कोई कैलकुलेशन का काम हुआ, चाहे सर डेटा का कोई रिपोर्ट्स बनाना हुआ बाय यूजिंग पाइवट टेबल, ये सब काम डिटेल में बहुत एडवांस में मैंने आपको सिखा दिया हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे फीचर्स है एक्सेल के अंदर, जैसे आप लोगों ने देखा डेटा वैलिडेशन, आप लोगों ने देखा एडवांस फिल्टर, आप लोगों ने देखा टेक्स्ट टू कॉलम वगैरह जो डेटा टाइप में है। अगर बाहर से कोई डेटा को लाना हुआ एक्सेल के शीट में तो कैसे लाएंगे। इसके अलावा गोल सिक्स सब टोटल का यूज सब आप लोगों ने कर लिया, राइट। अब देखो जी सिनेरियो का क्या काम होगा, ठीक है। अब हर फीचर का अपना एक काम होता है, सभी को मालूम है। ओके, तो देखो सिनेरियो मैनेजर क्या लिखा है, इज अ टूल विद इन द व्हाट इफ एनालिसिस फीचर। देखो आप लोग एक्सेल के अगर आप फाइल को ओपन करते हो तो जब आप डेटा टैब में जाते हो ना, तो यहां पर एक व्हाट इफ एनालिसिस दिखता है, जहां पर हम लोगों ने पिछले क्लास में गोल सिक देखा था। इसी के ऊपर आपको दिखेगा सिनेरियो मैनेजर। तो ये टूल आपको यहां पर दिखने वाला है। अब इसका क्या काम होता है, देखो नाम से, वैसे तो ये नाम से पता चल रहा है सिनेरियो, यानी कि एक सीन क्रिएट करना, बात समझ रहे हो। तो सिनेरियो मैनेजर क्या काम करेगा, लिखा हुआ है दैट अलाउज यू टू क्रिएट एंड एनालाइज डिफरेंट सेट्स ऑफ इनपुट वैल्यू। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, समझा देता हूं भाई। आपके पास जो भी एक डेटा है, उसके अंदर जब इनपुट आप चेंज करोगे तो जाहिर सा बात है वो डेटा उसी टाइप का नहीं दिखेगा जैसा वो पहले था। वो एक अलग सीन क्रिएट हो जाएगा उस डेटा का, है ना। यानी कि आपके पास एक ओरिजिनल डेटा था, उसके अंदर आपने क्या किया, कुछ वैल्यू को चेंज कर दिया। अब बताइए वो डेटा पहले जैसा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वो क्या होगा, अलग हो जाएगा, अलग एक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, बात समझे ना। तो सिनेरियो मैनेजर बेसिकली यही काम करता है कि आपके पास अगर कोई भी डेटा सेट है, कैसा भी डेटा सेट है, उसके अंदर आप इनपुट वैल्यू यानी कि जो उसके अंदर वैल्यूज लिखा है उसको आप चेंज कर सकते हो 32 टाइम्स, 32 बार, है ना। और 32 बार चेंज करके 32 अलग अलग सिनेरियो बना सकते हो। अब ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को कितना एक डेटा का सिनेरियो तैयार करना है, बात समझ गए। तो यहां पर यही कहा जा रहा है, फिर से देखिए, अलाउज यू टू क्रिएट एंड एनालाइज डिफरेंट सेट्स ऑफ इनपुट वैल्यूज एंड देयर आउटकम इन अ वर्कशीट। और जो भी फाइनली आउटकम्स आएगा एक वर्कशीट में उसको हम देख सकते हैं आफ्टर चेंजिंग वैल्यूज। ओके, एंड इट इज पार्टिकुलरली यूज फॉर परफॉर्मिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड एक्सप्लोरिंग हाउ चेंजेस इन इनपुट वेरिएबल्स अफेक्ट योर रिजल्ट्स। इसका मतलब यह बनता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसा डेटा सेट है, उसके अंदर आप कोई चेंजेस करते हो, तो आप ये देखना चाहते हो ओवरऑल कि चेंजेस होने के बाद क्या उसका रिजल्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, बात समझे ना। तो आप ऐसा कर करके, मैंने अभी क्या बोला, 32 टाइम्स आप चेंज करके देख सकते हो। अब इसको हम ठीक से समझने के लिए हमें एग्जांपल के साथ समझना पड़ेगा, तभी और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वैसे थ्योरिकल पॉइंट से तो नहीं समझ में आएगा। देखो जी, तो आपको स्क्रीन पर यहां पर एक सिंपल सा एक डेटा, बहुत ही छोटा दिख रहा है, सिंपल एक डेटा सेट है। क्या दिख रहा है इसके अंदर, आप जरा देखिएगा। ये जो डेटा है इसमें आपको दिख रहा है फैमिली बजट, ठीक है। अब ये जो डेटा आप देख रहे हो एक परिवार का बजट है, जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। इस परिवार का बजट में सर यहां देखिए, इसमें टोटल इनकम, जो फैमिली का जो इनकम है वो टोटल कितना है, 10,000 रुपया, देख रहे हो ना। 10,000 रुपया टोटल इनकम यहां पर आपको शो हो रहा है। इसमें से इस फैमिली के कुछ आउटगोइंग्स भी है, जो कि आप यहां पे नाम लिखे हुए हैं सारे आउटगोइंग्स के। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, कई सारे एक्सपेंसेस हैं, जिसमें आप देख रहे हो किसी में 1200 खर्चा हो रहा है। बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल में 1,000 रुपए खर्चा लिखा गया है। और ये सिर्फ बजट है। और यहां पे टोटल अगर आप इसका किया गया नीचे, तो यहां पर आप देख रहे हो कि 9200 जो है इस फैमिली का टोटल आउटगोइंग से, यानी कि खर्चे हैं। और इस फैमिली के पास जो इनकम बच रहा है वो कितना बच रहा है, 800। क्यों? क्योंकि इसका जो टोटल इनकम 10,000 है, खर्चे 9200, बचता भैया 800 है। तो ये एक डेटा सेट है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी सिनेरियो मैनेजर का यूज करेंगे, बात समझ रहे हो। अब पहले समझिए कि ये डेटा सेट, ये जो डेटा से आपको जानकारी, इंफॉर्मेशन जो मिला वो यही मिला कि एक फैमिली का ओवरऑल एक बजट है, जिसमें से इस फैमिली का 10,000 जो इनकम है, कुछ खर्चे करने के बाद जो उसका डेली का जो एक्सपेंसेस है, मंथली जो एक्सपेंसेस है होने के बाद, इस परिवार के पास 800 रुपए बच रहे हैं। नाउ क्लियर हो गया पॉइंट। अब जरा आते हैं सिनेरियो मैनेजर क्या काम करता है। देखो जो, अगर मान लीजिए मुझे कहा जाए इसी डेटा में कि इसके दो अलग अलग सिनेरियो बनाओ, इसी डेटा के वैल्यू को चेंज करके आप दो अलग अलग सिनेरियो बनाओ। एक तो बनाओ जो बहुत अच्छा बचे, यानी कि गुड बजट हो, और एक बैड बजट हो। गुड बजट क्या हो गया, गुड वाला बजट क्या हो गया,
एक बजट है ना ये गुड वाला बजट में, यानी कि इस फैमिली को मैं इतना ज्यादा मतलब इसके क्या करूंगा, आउटगोइंग को कम कर दूंगा, जो क्या होगा, बचत ज्यादा होगा। और एक मैं और एक सिनेरियो क्रिएट करूंगा जिसको मुझे कहा गया क्या, कि एक बैट वाला, बैट मतलब इसमें ज्यादा आप आउटगोइंग्स दिखाओ, ताकि आपका जो बजट है वो उसमें पैसा जो इनकम जो बचेगा बहुत ही कम बचेगा। अब ध्यान से समझिए, ये एक डेटा सेट था, मुझे कहा गया कि इसमें आप दो अलग अलग सिनेरियो क्रिएट करिए। अब डेटा यही रहेगा, देखिए इसके डेटा का फील्ड भी यही रहेगा, लेकिन यहां पर मैं करने वाला हूं क्या, मैं इसी डेटा को चेंज कर दूंगा बाय इनपुट। ये देखिए जितना भी मेरा ये वैल्यू आपको दिख रहा है ना इसके अंदर, इस वैल्यू को चेंज कर करके, क्योंकि आपको ही मालूम है ये डेटा चेंज तभी होगा जब इसके वैल्यू को आप चेंज करोगे, नहीं तो एज इट इज वैसा वैसा ही रहेगा। तो इसके वैल्यू को मैं चेंज कर करके मैं दो अलग अलग सिनेरियो क्रिएट कर सकता हूं। और फाइनली अब ये फैमिली डिसाइड करेगा कि मुझे पहला वाला बजट को यूज करना है या फिर दूसरा वाला बजट को यूज करना है, डिपेंड करता है। लेकिन मैं उसके सामने दो अलग अलग इसी डेटा का सिनेरियो बनाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखिए कैसे प्रैक्टिकली करते हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आया, हम एक दो और एग्जांपल करेंगे वैसे सिनेरियो का, लेकिन अभी अगर इतना समझ में आया तो समझ इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखो जी, अब ये जो डेटा है मेरे पास, इस डेटा के फील्ड को और इसके वैल्यू को सिर्फ मैं सिलेक्ट करूंगा, इतना ही ना। मैंने टोटल आउटगोइंग्स वाले फील्ड को सिलेक्ट किया, बस मैंने क्या किया, जो आउटगोइंग से खर्चे का नाम जो है और यहाँ पे जो अमाउंट है उसको मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया। और अब मैं जाऊंगा, देखो जी, डेटा टैब में, और यहां पर हम सिलेक्ट क्लिक करेंगे किसके ऊपर, सिनेरियो मैनेजर के ऊपर क्लिक किया। यहां पे बोल रहा है ऐड, यानी कि हम ऐड करेंगे इसके अंदर एक अलग अपना खुद का सिनेरियो। बोल रहा है नाम बताओ क्या रखना है आपको, तो मैं बोल रहा हूं जी मुझे ना गुड, मतलब कुछ भी नाम, मैं गुड बजट रख देता हूं, मान लीजिए गुड बजट, मैं कुछ भी रख सकता हूं, पर अभी मैंने फिलहाल गुड बजट रखा, यानी कि अच्छा बजट, राइट। और यहां पर मैं क्या कर देता हूं, देखिए यहां पर चेंजिंग सेल, मेरे ऑलरेडी सेल सारे सिलेक्ट है जिसको मैं चेंज करूंगा, मेरे सारे सेल्स पहले से सिलेक्ट है जिसको मैं चेंज करूंगा, ये सब कुछ सिलेक्ट है। ये देखिए यहां पर लिखा है ना चेंजिंग सेल, तो मैंने ऑलरेडी पहले सिलेक्ट कर लिया था। एंड देन उसके बाद हम यहां से क्या करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये देखो सर, हमारे पास एक विंडो खुला सिनेरियो वैल्यूज का, जिसके अंदर आपको वो डेटा का फील्ड और यहां पर उसका वैल्यू दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोग अभी बना रहे हैं क्या, एक गुड सिनेरियो, तो हम यहां पर वैल्यू को कम कर देते हैं। यहां देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल में 1200 नहीं, हम 500 ही एक्सपेंस दिखाते हैं, राइट। तो मैंने यहां पर 500 लिख दिया। टेलीफोन बिल में मैं यहां पर 300 एक्सपेंस दिखाता हूं। वाटर बिल 200 कर देता हूं। राशन मैं कर रहा हूं कितना, 1000। और मेडिकल में कर देता हूं 500। और पेट्रोल में कर देता हूं सर 1500 रुपए, राइट। और क्रेडिट कार्ड रहने देता हूं, ये चूंकि ईएमआई जा रहा है तो क्रेडिट कार्ड हमारा ठीक है 1700 रुपए, ओके। अब देखो जी, मैंने ओके कर देना है। अब यहां पे जैसे हमने ओके किया तो गुड बजट के नाम से एक अलग से उसी डेटा का, देखो वो डेटा एज इट इज जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन यहां पर आपको एक सिनेरियो क्रिएट होता हुआ नजर आ गया है। अब अगर मैं इसको देखना चाहूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहीं पर देख सकता हूं, या नहीं तो इसका पूरा एक समरी बना सकता हूं। बात समझ रहे हो, तो समरी भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल पहले यहीं पर मैं देख लेता हूं कि अगर मैं इस बजट के वैल्यू को शो करता हूं, देखो शो वाला बटन दिखेगा आपको नीचे में, जैसे हम शो करेंगे तो यहां देखिए शो करने पर मैं क्लोज कर देता हूं अभी फिलहाल इस विंडो को। ये देखो सर, हमारे पास वो जो पहले वाला डेटा था वो डेटा अब नहीं रहा, मैंने उसी डेटा का एक अलग सिनेरियो क्रिएट कर लिया, अलग से एक डेटा सीन क्रिएट कर लिया, जिसमें मुझे दिख रहा है टोटल आउटगोइंग 5700 और इनकम भी दिख रहा है कितना, 4300। अभी आपने क्या देखा, मेरे पास एक डेटा सेट था, उसका मैंने सिनेरियो चेंज कर दिया। अभी देखो मेरे पास पुराना वाला डेटा नहीं रहा, अगर मैं चाहता तो उसको भी एज अ ओरिजिनल स्टोर करके रख लेता उसी सिनेरियो के अंदर, लेकिन मैंने नहीं रखा। बट एनीवे मैं अभी किसको देख पा रहा हूं, गुड बजट वाले को, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, फिर से एक और सिनेरियो मैं क्रिएट करता हूं। यहां पर उसी डेटा का फील्ड सिलेक्ट किया, दोबारा हम लोग फिर से डेटा टैब में जाएंगे और यहां पर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जो सिनेरियो मैनेजर है वहीं पर क्लिक करेंगे। और मेरे पास ऑलरेडी एक सिनेरियो रिकॉर्ड है, मैं दोबारा से क्या करूंगा, ऐड पर क्लिक करूंगा और यहां हम लोग सिनेरियो नेम डालेंगे। तो बताइए, एक और मैं सिनेरियो बनाने वाला हूं, तो मैं क्या कर देता हूं, एक का नाम रख देता हूं मैं बैड बजट, कुछ भी रख दीजिए आप फिलहाल के लिए सिर्फ समझने के लिए। अभी आप देखिए ओके करने पर हम लोग इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल में हम 1600 एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखो यही हो रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं, अपने इनपुट को खाली चेंज कर रहे हैं, फील्ड वही है, वही सब कुछ है, लेकिन डेटा सब कुछ वही है, लेकिन यहां पर कोई इनपुट को कम या ज्यादा करके आप एक अलग से सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो, दैट्स इट। और यही इसका मेन पर्पस है एक्सेल में देने का। देखो जी, तो टेलीफोन बिल हम लोग यहां पर कर लेते हैं कितना, 1000 कर लेते हैं। वाटर बिल में हम 900 कर देते हैं।
राशन सर यहाँ पे हमने 2000 रिकॉर्ड कर लिया, मेडिकल 1900 कर दिया, पेट्रोल 2500 रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट कार्ड वही रहने देता हूं। चलो ओके करने पर अब आपके पास क्या हुआ, देखो यहाँ आपके पास एक अलग से एक और सिनेरियो क्रिएट किया। ओके, अब अगर आप देखोगे गुड बजट और बैड बजट के नाम से आपके पास दो अलग अलग उसी डेटा जो मैंने पहले डेटा सेट दिखाया था, एक अलग अलग सिनेरियो नजर आ रहा है। अब बैड वाले को भी देखना चाहोगे तो वही नीचे में शो बटन है, यहां से आप देख सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका जो व्यू है वो मैं साइड बाय साइड करूं, ताकि मैं इन दोनों को एनालाइज कर पाऊं, एक विश्लेषण कर पाऊं, मैं एक समझ रहे हो एनालाइज कर पाऊं, मतलब कि मैं इसमें है ना बिल्कुल दोनों का जो समरी मैं तैयार करके साइड बाय साइड देखना चाहता हूं कि दोनों में क्या अंतर है, गुड क्या है और बैड क्या है। क्योंकि अगर आप एक एक करके देखोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एनालाइजेशन वाला पार्ट मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर मैं समरी पे क्लिक करूंगा और जो मेरा रिजल्ट वाला सेल है ना, यानी कि जो मेरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसके अंदर, वो है मेरा टोटल आउटगोइंग, जो मैं नीचे देखना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा होगा ना, वो फॉर्मूला वाला सेल आप रिजल्ट वाला सेल में दे दीजिएगा। और जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ देखो जी, हमारे पास एक सिनेरियो समरी क्रिएट हो चुका है, जो कि एक कलरफुल यहां पर दिख रहा होगा। राइट, यहां देखो एक आपको दिख रहा है गुड बजट के नाम से ये वाला, और एक आपको दिख रहा है क्या, बैड बजट के नाम से। ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा ना, मैं जो अलाइनमेंट में थोड़ा बीच में कर देता हूं, सेंटर में हम लोग इन दोनों के डेटा को। ओके, ये देखो, अब आपको दोनों में अगर आप देखोगे तो ये देखो, एक का टोटल दिख रहा है 5700 रुपया और दूसरा का टोटल दिख रहा है आपका कितना, 11600 रुपया। दोनों ही अपने आप में अलग अलग क्या है, बजट है। लेकिन उसको हमने क्रिएट कैसे किया, बाय यूजिंग सिनेरियो मैनेजर। अब शायद थोड़ा बहुत आपको सिनेरियो मैनेजर का यूज समझ में आ गया। देखिए बेसिक यूज तो यही है इसका, अब आगे और भी हम एडवांस में देख सकते हैं पाइवट टेबल के साथ, बहुत सारा चीजों के साथ। लेकिन फिलहाल इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। एक डेटा था, क्या किया हमने, उसके वैल्यू को चेंज किया, अलग से एक सिनेरियो क्रिएट किया, 2 किया, 3 किया, कितना बार कर सकते हैं ऐसा सिनेरियो, कितना बार क्रिएट कर सकते हो, 32 टाइम्स बताया ना आपको अभी। 32 बार आप अपने डेटा के वैल्यू को चेंज करके आप डिफरेंट डिफरेंट सीन क्रिएट कर सकते हो। अब एक बात बताओ मुझे यहाँ पर, अब आप देखिए, अब इस फैमिली को अगर आप ये दोनों बजट दिखाओगे तो फैमिली देखेगा यार इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे 500 रखा हुआ है, यहाँ पे 1600 रखा हुआ है। राइट, तो यहाँ मैं दोनों में से दोनों को एनालाइज कर पा रहा हूँ और इसमें से जो मुझे बेस्ट लगेगा वो मैं करूंगा। अरे छोड़िए इस बजट को, यहाँ पे मान लीजिए मेरे ऑफिस में एक मीटिंग हो रहा है, सारे डायरेक्टर, सारे जितने भी हेड ऑफ द एचओडी बैठे हुए हैं, और मुझे एक अपने ही ऑफिस का क्या दिखाना है, कुछ एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड ईयर वाइज दिखाना है। मान लो एक डेटा सेट है, लेकिन मैं उसको किस तरह से दिखा रहा हूं, देखिए मेरे पास एक डेटा सेट है, पिछले 5 सालों का एक्सपेंस यानी खर्चा का पूरा रिकॉर्ड है। अगर मान लो मैं उसी को एक समरी के थ्रू यहां पर ऐसा दिखाऊं, अगर मान लो ये वाला जो मेरा एक्सपेंस है ये 2020 का है और ये वाला जो एक्सपेंस है वो 2021 का है, और ऐसे करते करते 2024 तक का है मान लो, तो कहीं ना कहीं हम इससे एनालाइज करेंगे ना कि भाई 2020 में बिजली में हमारी कंपनी ने कितना खर्चा किया था, 500, 2021 में कितना खर्चा किया, 1600। तो हम आएंगे ना, मतलब एनालाइज जो कर रहा हूं मैं यहां पर, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डेटा सेट था उसका हमने 4-5 अलग अलग सिनेरियो क्रिएट कर लिया है, और ये मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं दिखा रहा हूं, जिससे आप कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हो और आप समझ सकते हो कि हर साल जो हमारा एक्सपेंस होता है, देखिए यहां पर ये नीचे भी टोटल किया हुआ इस तरीके से। फिलहाल तो ये फैमिली का था, लेकिन मैंने अभी क्या किया, डेटा सेट चेंज कर दिया। मैंने कहा मान लो एक कंपनी का पिछले 4-5 सालों का खर्चा का रिकॉर्ड होता, तो उसको भी मैं सिनेरियो के थ्रू क्या कर सकता था, दिखा सकता था।